ठीक है, देखो तो हमने कल वाली क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था क्लास डेफिनेशन वगैरह पढ़ना। आज अपन थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि कल थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए थे, तो ऑब्वियसली वापस तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ना अपन, आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि क्लास क्या होती है, राइट? अभिषेक जी क्लियर है बिल्कुल? कल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि ये तो रुको एक सेकंड, इसको अपन कल मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास। तुमने कल वीडियो देख लिया था? ठीक है, तो जो इनर क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्लास होती है, उसके अंदर एक दूसरी क्लास है, और जो हायरार्किकल लेवल है वो एक ही लेवल तक सपोर्ट करता है सेल्सफोर्स, इसके आगे सपोर्ट नहीं करता। मतलब एक इनर क्लास के अंदर दूसरी इनर क्लास हो सकती है, सॉरी एक क्लास जो कि मेन क्लास है उसको हम टॉप लेवल क्लास बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई एक क्लास है उसे हम इनर क्लास बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई एक और क्लास होगी तो हम उसे सेकंड इनर क्लास बोलेंगे। तो बेसिकली हायरार्किकल लेवल पे सेकंड इनर क्लास नहीं हो सकती है, एक क्लास की एक ही चाइल्ड क्लास हो सकती है हायरार्किकल लेवल पे, बट इसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती है जो कि इसी कंटेनर के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला जो ब्लॉक है, जैसे कि कहाँ गया, जैसे ये एक है ना क्लास ए है मान लो ठीक है, और क्लास ए में बोल रहा हूँ यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास बी, क्लास सी हो सकती है, क्लास डी, ठीक है, बट क्लास बी में एक और क्लास नहीं हो सकती, ये मेरे बोलने का मतलब है। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, ये तीनों क्लासेस इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन अब क्लास अगर अपन बोले कि यार क्लास बी में एक और क्लास है तो वो नहीं हो सकता, तो ये एक सिंपल याद रखने की चीज़ है। और इसका एग्जांपल ना बहुत ही डिटेल में दे रखा है यहाँ पर, डायग्राम बना के भी, अगर आपको डायग्राम देख के भी समझ में नहीं आए तो आप ये देख सकते हो कि जैसे कि इन्होंने किया है, अपन एक नई एपेक्स क्लास बना के देखते हैं और इसको नाम देते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, ये एरर्स इस क्लास के नहीं दूसरे क्लास के, इग्नोर कर देना। तो एक क्लास के अंदर ये क्लास हो सकती है, आपने देख लिया यहाँ पर ये सेव हो रहा है, एक सेकंड, सेव नहीं किया था अपन ने, सेव हो रहा है, एक बार इसको अपन क्लोज कर देते हैं। तो अभी ये वाली क्लास इस क्लास के अंदर है, ठीक है। अब मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाना चाहूँ, ये मैं कल बता चुका हूँ बट ऐसे वापस बता रहा हूँ ताकि याद रहे। क्लास माई इनर क्लास 2, या फिर क्या बोले इसको अपन, ठीक है। और अगर अपन इसको सेव करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इनर टाइप्स आर नॉट अलाउड टू हैव इनर टाइप्स, ये बोल रहा है कि एक इनर क्लास की इनर क्लास नहीं हो सकती। अब इनर क्लास का यूज़ केस क्या होता है, रैपर क्लास ही बोलते हैं इसको अपन, वो अपन बाद में पढ़ेंगे जब रैपर क्लास वाले टॉपिक पे आएंगे, बट अभी के लिए इतना समझो आप। तो ये नहीं हो सकता। अब कुछ चीज़ें बहुत बेसिक सी जो मैं बार बार बताना सही नहीं लगता, ठीक है, कि आप जब भी किसी क्लास को आप डिफ़ाइन करते हो तो आप क्लास कीवर्ड यूज़ करते हो, क्लास का नाम लिखते हो, उसके पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखते हो, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर के अलावा एक और चीज़ होती है जिसे अपन बोलते हैं डेफिनेशन मॉडिफायर, जो कि टोटली ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें ना एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, बट लाइक आपसे पक्का पूछेगा कि लाइक इनका मतलब क्या होता है। तो जैसे जावा में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सेस स्पेसिफायर फॉर अ क्लास, सो एक्सेस स्पेसिफायर ना क्लास के लिए एक सेकेंड, 3 टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल, ठीक है। अब कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो टॉप लेवल क्लास के लिए नहीं होता है, अनटिल इट्स अ टेस्ट क्लास। पब्लिक
इस एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि वो एपेक्स क्लास विद इन दैट नेम स्पेस का मतलब है इस ऑर्ग में, या अगर आप कोई मैनेज पैकेज एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस मैनेज पैकेज के अंदर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी क्लास को एक्सेस कर सकती है, कॉल कर सकती है। प्राइवेट का मतलब है कि वो मतलब कि अवेलेबल नहीं है। अब प्राइवेट आउटर क्लास नहीं होती, इनर क्लास प्राइवेट हो सकती है। ठीक है। अब ये देखो इन्होंने एक एग्जांपल समझा रखा है बहुत अच्छा वाला। ये हम यहाँ पे ऐसे ही लिख करके देखता हूँ मैं कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो ऐसे कर देते हैं यहीं पे। देखो अगर अपन कोई भी क्लास बनाते हैं तो पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल में से एक एक्सेस स्पेसिफायर चूज़ करना होता है। वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग, ये 4 डेफिनेशन मॉडिफायर होते हैं। इनमें से कोई भी एक चूज़ करना होता है। सबकी कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। क्लास का कीवर्ड आएगा क्लास, उसके बाद क्लास का नेम आएगा। अगर अपनी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उनकी लिस्ट आएगी। मल्टीपल भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, और या एंड मतलब कि दोनों भी हो सकता है कि अगर ये एक्सटेंड भी कर रही है किसी दूसरी क्लास को तो उस क्लास का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है। अभी इंटरफेसेस क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन, ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड सब कुछ है। वो कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लेंगे जब मैं ऊप्स वाले टॉपिक्स अपन 2-3 क्लास में कवर करेंगे, तब सारे एक साथ कवर हो जाएंगे। अभी अपने लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सेसिव मॉडिफायर है वही अपन पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि क्लास में ये इन तीनों में से एक आएगा और इन चारों में से एक चीज़, फिर क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम। ठीक है। अब हमें ना इसको रुको एक बार कमेंट कर देता हूँ मैं। अब देखो क्लास में तीन एक्सेस मॉडिफायर थे। क्या था? प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल। प्राइवेट का मतलब होता है कि सिर्फ लोकली अवेलेबल है वो। अब लोकली कब अवेलेबल होती है, क्या मतलब है लोकल का? जब लोकल आप वर्ड यूज़ करते हो ना, आप बात कर रहे होते हो उसके स्कोप का। आप जब स्कोप की बात करते हो इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ किसी ब्लॉक में है। ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होता है, राइट? तो मैं अभी इस क्लास के लिए किसी भी लोकल की बात नहीं कर सकता स्कोप की। ये क्लास स्कोप में नहीं दे, ये क्लास टॉप लेवल क्लास, इसके अंदर है दूसरी क्लास, ये क्लास है इस क्लास के अंदर। तो अगर मैं इसको प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो जो इसका स्कोप है वो इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है क्या? ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये बार बार नहीं हो जाएंगे ना। प्राइवेट का क्या मतलब है कि ओनली अवेलेबल इन दैट स्कोप, ओनली फॉर इनर क्लासेस। जो प्राइवेट होती हैं उनको अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कॉल नहीं कर सकते उनके मेथड्स। अगर प्राइवेट है तो नहीं कर सकते ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी नहीं नहीं, कॉल उस सकते। नहीं होगा ना, केवल इस स्कोप में रहेगा बस। अच्छा। इस वाले ब्लॉक में तो कर ही सकते हो। हम्म। ठीक है। अब अपन अभी करके देख लेंगे ना, अपन एग्जांपल करके देख लेंगे। जैसे ये वाली एक पब्लिक माई आउटर क्लास है और ये हमने एक इनर क्लास बनाई है। अब यहाँ पर मान लो मेरे को एक मेथड बनाना है, मान लो स्टैटिक नहीं बनाते, नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, वो सेव करके देखता हूँ। अब
अपन सबसे जो कॉमन चीज़ होती है, अपन एनोनिमस से सब कुछ को कॉल करते हैं, अपन वही पे कॉल करके देख लेते हैं कि अगर मैं माई इनर क्लास का इंस्टेंस बनाऊं, और अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो इनवैलिड टाइप क्यों बोल रहा है कि भाई इस टाइप का कोई क्लास ही नहीं है, इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आया क्या हुआ? अभी हमने इस क्लास, आप बोल रहे थे ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैंने इसका, क्योंकि प्राइवेट है ये, ठीक है। अभी मैं इस वाली क्लास का बना के देखता हूँ, ऊपर वाली क्लास का, और इसमें भी हम एक मेथड भी लिख देते हैं ताकि उसे हम कॉल कर सकें। किसी को समझ में आया तो बोल देना। ठीक है, चल गया हाई parameter क्लास। तो अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ये मेथड कॉल किया तो चल रहा है, इसका किया तो नहीं चल रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। अब ये फिर प्राइवेट है तो फिर इसका मतलब क्या? अगर आप इस क्लास को विद इन दिस क्लास यूज़ करोगे ना, ये तो छोटा सा कोड है, आपको इसी क्लास के अंदर अंदर अगर यूज़ करना है तो आपके वो काम में आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब समझ में आ गया। पब्लिक का मतलब होता है, अभी आपने देख लिया एग्जांपल। ग्लोबल भी होता है। ग्लोबल कब यूज़ करते हैं? जब आप सेल्सफोर्स के बाहर किसी क्लास को एक्सेस करवाना चाहते हो, ठीक है। अब ये ग्लोबल अपन कीवर्ड तब यूज़ करते हैं जब, सॉरी, ग्लोबल एक्सेस मॉडिफायर तब यूज़ करते हैं हम जब अपन को कोई भी क्लास को एज अ रेस्ट रिसोर्स वेब सर्विस बनाना हो, या अपन इंटीग्रेशन के टाइम पे अपन मतलब मोस्टली वेब सर्विस के टाइम पे ही काम में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो एक ऑप्शनल चीज़ होती है वो होती है डेफिनेशन मॉडिफायर, ठीक है। डेफिनेशन मॉडिफायर देखो, जैसे कि आपने इसमें देखा, यहाँ पर ये डेफिनेशन मॉडिफायर है, वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग। अब वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट अपन मतलब अभी कोई मतलब नहीं पढ़ने का, अपन एक बार जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट वो पढ़ते हैं, ठीक है। वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट ना इनहेरिटेंस और इससे रिलेटेड है कि आप कोई क्लास को ओवरराइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट में होता है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ उनका मेथड का सिग्नेचर डिफाइन होता है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। तो उसका जब प्रैक्टिकल यूज़ केस अपन देखेंगे, अपने पास एक प्रॉपर एग्जांपल होगा तब पढ़ेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो अभी मेन है वो पढ़ के देखो, बस इतना याद रखो। क्लास के लिए एक्सेस मॉडिफायर 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। प्राइवेट टॉप लेवल क्लास के लिए नहीं हो सकता है, केवल इनर क्लास के लिए होता है। उसका मतलब होता है कि जिस स्कोप में उसको डिफाइन किया गया वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है उस पर्टिकुलर नेम स्पेस में, एप्लीकेशन में। ग्लोबल का मतलब होता है सेल्सफोर्स के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको याद हो तो अपन ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था शेयरिंग रूल्स, शेयरिंग सेटिंग्स, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि परमिशंस 2 टाइप की होती हैं। एक होती है ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स परमिशन, कि जब तक किसी को ऑब्जेक्ट परमिशन नहीं है उसकी शेयरिंग सेटिंग्स का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि शेयरिंग सेटिंग्स का मतलब होता है कि आप दूसरों के रिकॉर्ड का क्या एक्सेस है आपको। तो जब भी सेल्स फोर्स में अपन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोड रन करते हैं तो 2 कॉन्टेक्स्ट में चलता है। एक होता है यूज़र मोड में, एक होता है सिस्टम मोड में। सिस्टम मोड का मतलब ये होता है, देखो जैसे कि मैं कोई रिपोर्ट, मान लो मैं किसी एपेक्स क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट का। मैंने आपको बताया रिकॉर्ड क्रिएट यूआई से भी होते हैं, स्क्रिप्ट से भी होते हैं, डेटा लोडर से भी होते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब अपने वो कोड एग्जीक्यूट किया तो वो कोड किसी यूज़र ने ही रन किया। हर चीज़ कुछ कोई यूज़र ही करता है,
सिस्टम अपने आप कुछ नहीं करता है। सिस्टम, आप जब सिस्टम में भी कभी किसी कोड को रन करोगे तो कोई ना कोई यूज़र ही उसे रन कर रहा होगा, राइट, सो दैट वी कैन ट्रैक एवरीथिंग। सेल्सफोर्स में हर चीज़ यूज़र स्पेसिफिक है, और उनका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूज़र स्पेसिफिक है क्योंकि वो यूज़र की वजह से ही लाइसेंस के थ्रू उनका जो मतलब कि कॉस्ट प्रोसेस है वो उसके थ्रू ही होता है, तो हर चीज़ यूज़र ही करता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई कोड रन करते हैं, सिस्टम मोड में रन करने का मतलब ये है कि भैया जो यूज़र कोड रन कर रहा है उसको डेटा की क्या परमिशन है, रिकॉर्ड लेवल पे क्या शेयरिंग सेटिंग्स है, उससे मतलब नहीं है। आप केवल बना दो, आप कर वो कोड रन कर दो, जो वो देखना चाहता है दिखा दो, जो वो रिकॉर्ड करना कर दो। लेकिन शेयरिंग, विद शेयरिंग आप जब कीवर्ड यूज़ करते हो, जब यूज़र मोड में रन करते हो, तो वो ये चेक करता है कि इस यूज़र को परमिशन है भी कि नहीं है। अब देखो, यूज़र की परमिशंस भी दो लेवल पे होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट लेवल, एक होती है रिकॉर्ड लेवल पे। विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग कीवर्ड्स जो हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड लेवल की परमिशंस चेक करता है, ठीक है, शेयरिंग सेटिंग्स चेक करता है। अभी अपन इसको देखो डिटेल में अपन पढ़ते हैं कि जो शेयरिंग मॉडल जो होता है वो एपेक्स में 3 टाइप का होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं, एक और टाइप होता है इनहेरिटेड शेयरिंग। तो विद शेयरिंग कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो शेयरिंग रूल्स है करंट यूज़र के वो एनफोर्स करते हैं, एनफोर्स होंगे, ठीक है। और जो अगर अपन ने विद शेयरिंग लिखा है किसी एपेक्स क्लास के आगे, जैसे कि मान लो मैं इस क्लास को यहाँ पर पब्लिक विद शेयरिंग कर दूँ मैं, तो अब इसका ही मतलब है कि भाई अब जब भी इस कोड में, इस क्लास में कोड में रिकॉर्ड्स की जब बात आएगी, रिकॉर्ड्स क्रिएट करने की इनकी बात आएगी, तो भाई मेरे को जो परमिशंस है, रिकॉर्ड अगर मुझे दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो सब डिपेंड करेगा मुझे उनकी परमिशन है कि नहीं है। अगर परमिशन है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। विदाउट शेयरिंग का मतलब होता है कि सिस्टम मोड में चलता है। अब एनोनिमस अपना जो ब्लॉक होता है, वो जो हम आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये चीज़ कि जो एनोनिमस जो ब्लॉक होता है ना, वो कैसे रन होता है, वो सिस्टम मोड में चलता है या यूज़र मोड में चलता है। तो उसके लिए अपन को ये बोलना है कि वो यूज़र मोड में चलता है, वो शेयरिंग रूल्स के एनफोर्स करके चलता है। हाँ, विद शेयरिंग वाले मोड में चलता है वो, ठीक है। सिंटैक्स सिंपल है इसका। विदाउट शेयरिंग के अंदर ये होता है। अब इनहेरिटेड शेयरिंग क्या होती है? इनहेरिटेड शेयरिंग का ये मतलब होता है कि ये हमने एक सेकंड रुको, ये तो कर दूँ मैं। ठीक है, अभी हम अब देखो, ये जो तीनों शेयरिंग है ना, अपन जैसे अभी अपन जैसे मैं विद शेयरिंग अपन करके दिखाएं और अपन उसको पूरा टेस्ट वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आपको अभी के लिए केवल मैं इतना बोलूँगा थोड़ा सा समझ लो बेसिक। अपन जब काम करेंगे, अभी अपन जब आगे कोड करेंगे, आपको अपने आप एग्जाम्पल भी मिलेगा, समझ में भी आएगा, इवन आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बना दिया और कोई चीज़ चल नहीं रही है, आप दिमाग ही नहीं लगाते कि यार शेयरिंग भी पिक्चर में है क्या। आपका कोड बिल्कुल सही है, लॉजिकल कोई एरर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, आप टेस्ट करो तो चल रहा है। पता पड़ा जब आपने दूसरे एनवायरनमेंट में कोड पुश कर दिया तब नहीं चल रहा। तो जब पुश किया तो जो रनिंग यूज़र है, हो सकता है आपने परमिशन एनफोर्स करवा रहे हो, आप उसको एक्सेस नहीं हो। अब ये कोड में ना एक्चुअल में अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि भाई एक और चीज़ होती है इसमें विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग के अलावा। ये तो रिकॉर्ड लेवल एक्सेस की बात हो गई। ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस भी आप चेक कर सकते हो कोड में। वो भी उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ इनबिल्ट क्लासेस होती हैं, है ना, वो भी हम चेक करेंगे। बट अभी के लिए आप केवल इनका मीनिंग समझो कि इनका अपना कॉन्सेप्ट लेवल पे क्या मीनिंग है। इनहेरिटेड शेयरिंग का मतलब होता है क्योंकि अपन
सेल्स फोर्स में किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो, आप ना मल्टीपल क्लासेस के साथ काम करते हो। एक क्लास आपने बनाई, उसमें कुछ मेथड्स और आपने वेरिएबल्स बना दिए, उसके बाद में आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया दूसरी क्लास में, उसमें आप पहले वाली क्लास ए के आप मेथड्स वगैरह कॉल कर रहे हो, वो गिर गया आपका ये। तो अब है ना ऐसे करके है ना एक क्लास दूसरी क्लास को कॉल करती है बहुत जगह। तो विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग अगर अपन एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं तो ये ऐसे करता है। इनहेरिटेड शेयरिंग अगर अपन लिख देते हैं ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि भाई जो कोई एक पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास को जो क्लास कॉल कर रही है ना, उसका शेयरिंग मॉडल इम्प्लीमेंट करें हम। जैसे कि एक क्लास आपने लिख दी, कोई भी क्लास है उसके अंदर आपने सारा डेटा सब कुछ कर दिया, हमें बोल रहे हैं कि भैया शेयरिंग मॉडल हम विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग हमें नहीं पता, इस क्लास को जो क्लास कॉल करेगी उसका जो शेयरिंग मॉडल है वो फॉलो करवाना उस टाइम पे, डायनेमिक बनाना है इसको हमको। तो मान लो उसको 3-4 क्लासेस कॉल कर रही हैं, उसको एक XYZ क्लास है वो कॉल कर रही है, और लेकिन वो क्लास विदाउट शेयरिंग मॉडल पे चल रही है, तो इस क्लास का डेटा, इस क्लास का जो कोड है वो विदाउट शेयरिंग वाले पे चलेगा अगर उस क्लास में कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया तो। और एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है क्लास 2, वो विद शेयरिंग है, और वहाँ पर हमने अगर इस क्लास को कॉल किया है, अपनी इनहेरिटेड क्लास को कॉल किया है, तो विद शेयरिंग में चलेगी क्योंकि वो वाली विद शेयरिंग के अंदर है, क्योंकि अपने यहाँ पे इनहेरिटेड शेयरिंग अपन यूज़ कर रखे हैं। इसको अपन प्रैक्टिकल अभी देखने का मतलब नहीं है, बस अभी आप एक बार कल डेफिनेशन समझो। अपन एक बार मेन जो अपन अपना टॉपिक्स है वो कवर करने का ट्राई करते हैं। अब ठीक है, अभी हम ये तो हमने क्लास की बात कर ली है ना। अभी आपको पता है कि क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। कुछ वेरिएबल्स क्लास लेवल पे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स मेथड लेवल पे होते हैं, बट दोनों को मिलाकर मतलब क्लास के मेथड्स और वेरिएबल मिलाकर के हम उन्हें क्लास मेंबर्स बोलते हैं। तो जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास के लिए होते हैं, वैसे ही एक्सेस मॉडिफायर्स वेरिएबल्स के लिए होते हैं और मेथड्स के लिए होते हैं। और कोई चीज़ नहीं होती है क्लास में, कहीं पे भी कोड में जो भी आप लाइन देख रहे हो, जो भी आपके सामने है, ईदर इट इज़ अ क्लास, या क्लास के अंदर कोई वेरिएबल होगा वो, या कोई मेथड होगा, या मेथड के अंदर वेरिएबल होगा, मेथड के अंदर दूसरा मेथड होगा, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होगी, बट चीज़ें इतनी होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अभी हमें ना एक्सेस मॉडिफायर समझते हैं वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले होता है प्राइवेट। इसका मतलब ये होता है कि लोकल स्कोप, जहाँ आपने डिक्लेयर किया वहीं एक्सेस होगा, इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ का एक्सेस मॉडिफायर जो हर चीज़ होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो जैसे कि इनर क्लास के लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, अगर आपको पब्लिक करनी है तो आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी क्लास अगर आप ये डेफिनेशन मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हो, तो अगर आप विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए? शेयरिंग नहीं, विदाउट होता बाय डिफ़ॉल्ट।
अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, हालांकि बहुत कॉमन हो गया है, कि जब बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ विदाउट शेयरिंग है तो विदाउट शेयरिंग कीवर्ड की ज़रूरत क्यों है? भाई बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट शेयरिंग, तो आप अगर आपको विदाउट शेयरिंग करना है तो आप उसको खाली छोड़ दो, और विद शेयरिंग करना है तो विद शेयरिंग लिख दो। यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मे नहीं, बी रीडेबल। यूज़र की अंडरस्टैंडिंग ये ना कभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका ये मतलब है इनर क्लास की वजह से। एपेक्स में जो इनर क्लास होती है वो अपना शेयरिंग मॉडल, डेफिनेशन मॉडिफायर जो होती है वो उसके आउटर क्लास से इनहेरिट करती है, सेम जावा की तरह। अच्छा। बट लेकिन अगर आपको इनर क्लास को, मान लो आउटर क्लास विद शेयरिंग है बट स्टिल यू वांट टू मेक इनर क्लास एज विदाउट शेयरिंग, तो आपको विदाउट शेयरिंग कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वो भी विद शेयरिंग होगा ना वो। इनहेरिटेड। और ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन के ये पक्का पूछते हैं इंटरव्यूज़ में मोस्टली। मेरे से बहुत इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा है। अब तो थोड़े इंटरव्यूज़ बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह का आकर पूछने लग जाते हैं, तो मना कर देता हूँ मैं। लेकिन पहले वाले इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे पूछते थे, है ना। तो ये देखो कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच में पूछूंगा, है ना, गर्दन हिलाने से, हाँ भरने से मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो अब है ना, ये चीज़ है ना, पता है कब काम में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। आप जब ऐसे कोड पे काम करोगे ना जिसमें 4-5 क्लासेस इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, बीच का कोई एक ब्लॉक आपको लग रहा है कि मैं कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, और आप वो डीबग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या है, तब आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा वेरिएबल जो अपन को प्राइवेट नहीं लेना था, अपन को उसको क्लास लेवल पे डिफाइन करना था, वो आपने अंदर कर दिया, आगे पीछे लिख दिया, हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ये एपेक्स में कोड मतलब मोस्टली सब जगह ही टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन, हर चीज़ का फिक्स सीक्वेंस है। कल मैंने कंस्ट्रक्टर्स भी पढ़ाए थे, तो वो शायद उसमें क्लास में रिकॉर्ड नहीं होते, अपन आज कवर कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, मेथड कैसे, सब कुछ, हर चीज़ का सीक्वेंस है फिक्स, कि ऐसे ऐसे कोड लिखा तो ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होगा, वो आपको याद होना चाहिए। और वो याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई सीक्वेंस बताओ और आप बता दो, उसलिए नहीं याद करना। वो इसलिए याद करना है कि जब आप कोड करोगे तो सीक्वेंस के हिसाब से करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर अपन तब बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। कोई मान लो आपने क्लास में 10 मेथड लिख रखे हैं और एक कंस्ट्रक्टर भी है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो क्लास का सेम नेम का होता है। वो आप जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है वो। तो आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपको कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है बिना सारे मेथड से, पहले से कुछ चेक करवाना है मान लो, तो आप कंस्ट्रक्टर बना दो। ऐसे अपन को समझना है, ठीक है। तो चलो अपन वापस एक्सेस मॉडिफायर्स पे आते हैं, थोड़ा सा डेविएट हो गए थे टॉपिक से, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है लोकल स्कोप, और एक और होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, देखो ये पहली बात, तो अब जो मैं एक्सेस मॉडिफायर्स बता रहा हूँ वो क्लास के नहीं है, वो वेरिएबल और मेथड्स के हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि चलो पहले बार पब्लिक का बताते हैं ना, प्रोटेक्ट का बाद में बताऊंगा। देखो प्राइवेट का मतलब समझ गए, लोकल क्या मतलब है, ये एक मेथड है, ठीक है। मैंने इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल बनाया, मैं बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 100, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे कर दिया, प्राइवेट है ये, क्या दिक्कत होगी भाई, लोकल्स, ओके ठीक है। प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, आपको डिफ़ाइन नहीं करना होता है। लोकल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो इसका मतलब ये है कि आपको प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपने ये जो लिखा है ये भी प्राइवेट ही है, और आप प्राइवेट अलग से लिख नहीं सकते क्योंकि लोकल वेरिएबल है ये, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया। ये इसका स्कोप कैसे पता चलता है, जिस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये अवेलेबल है,
ये रहा, इस ब्लॉक में अवेलेबल है। मैं इसके जस्ट बाहर इसको डिबग करवा के देखता हूँ। एरर दे देना। क्या error दे रहा है ये? अनएक्सपेक्टेड टोकन, इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, इनवैलिड टाइप क्यों बोल रहा है मार्क्स? कि भाई इस टाइप का इसको यहाँ पे पता नहीं है ना। इसकी इसका type define स्कोप का देखो क्या मतलब होता है, स्कोप का मतलब होता है उसकी लाइफ। कंपाइलर यहाँ पर आया, लाइन नंबर 9 तक ठीक था, लाइन नंबर 10 पे इसने एक इंटीजर टाइप से एक इसने वेरिएबल बनाया, मेमोरी के अंदर उसको मेमोरी अपने रैम में मेमोरी एलोकेट की, उसको एक वैल्यू असाइन की, और लाइन नंबर 11 पे कुछ नहीं मिला, लाइन नंबर 12 करली ब्रेसेस क्लोज, तो वो जो उसने यहाँ पे एलोकेट की थी जो उसको वैल्यू, वो डिलीट कर दी। दैट्स व्हाई इट्स नॉट प्रेजेंट हियर, इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अपने पास एरर आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसी को पब्लिक कर देता हूँ, देख लेते हैं प्राइवेट के अंदर पब्लिक अलाउड के नहीं होगा। सिर्फ पब्लिक इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड ऑन लोकल्स। पहले तो अपन इसको एक बार आ गया यार। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि आई थिंक इसकी जो मेन क्लास है वो भी वो प्राइवेट है, इसलिए। नहीं, अभी भी एरर आ रहा है। एक सेकंड, पब्लिक इसमें मैं ऐसे देख लेना वाला आई थिंक इनर क्लास में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, तो को मैं फिर से बताने का ट्राई करता हूँ। सो बेसिकली हम हमारी जो भी हम मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्लास मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें क्लास लेवल पे होती है, कुछ मेथड लेवल पे होती है। तो हमको जो एरर आ रहा था कि लाइक आप इसको पब्लिक नहीं बना सकते क्योंकि लोकल है, उसका ये रीज़न है कि आप किसी भी चीज़ को पब्लिक बना रहे हो, इसका मतलब वो उस एक पर्टिकुलर उस जगह पे डिफ़ाइन होगी, तभी जाके वो एक्सेसिबल होगी। भाई आप इस मेथड के अंदर पब्लिक नहीं बना सकते। आपको अगर पब्लिक से कोई चीज़ बनानी है तो आपको क्लास लेवल बनानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये कल बता रहा था ना मैं, ये एक क्लास है। ठीक है, एक बार ये चाइल्ड क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक क्लास है, इस क्लास में एक वेरिएबल है और एक मेथड 1, मेथड 2, मेथड। अब आप चाहते हो कि ये वाला वेरिएबल जो बनाया है मैंने वो इस मेथड में भी मिल जाए, मुझे क्लास लेवल पे इसमें भी मिल जाए, इसमें भी एक्सेस कर लूँ। मतलब एक्सेस मतलब सिर्फ एक्सेस नहीं, उसकी वैल्यू भी चेंज कर पाऊँ मैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप पब्लिक डिफाइन करोगे क्लास लेवल पे मेथड्स के बाहर। हाँ, विदाउट वैल्यू या विद वैल्यू कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो जब अपन डिफाइन करेंगे ना, वो देखो ऐसे होगी कि यार एक बार ये सारे कमेंट्स हटाता हूँ, रुको मैं। तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की है कि भाई जो भी लोकल वेरिएबल होता है, अब लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है मेथड के अंदर। ठीक है, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा, इसलिए यू डोंट नीड अ प्राइवेट कीवर्ड स्पेसिफिकली टू डिफाइन देम। ठीक है, अब क्लास लेवल पे जो रहेंगे वो उनमें आप 3 टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है इस क्लास के बाहर नहीं, इसी क्लास के अंदर हर जगह अवेलेबल होगा। 50 मेथड अंदर तो 50 मेथड के अंदर अवेलेबल होगा ये। ठीक है, अगर प्राइवेट है तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, इसके बाहर कहीं पे भी विजिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि भाई इनर क्लासेस में अवेलेबल होगा। इनर क्लासेस जो हमने बनाई थी यहाँ पे, इनर क्लास ये वाली, इसमें एक्सेसिबल होगा। और अगर इस क्लास को कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड कर रही है तो उसके पास भी अवेलेबल होगा।
ठीक है। हाँ, एक्चुअल में पब्लिक का जो मतलब है ना, इस वाले पब्लिक का मतलब वो ये है कि पूरे ऑर्ग में होगा, विद इन दैट नेम स्पेस। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी नेम टू करके, अब ये नेम टू इस क्लास का मैंने इंस्टेंस बनाया किसी दूसरी क्लास में, वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा विद इन दैट और विद इन द ऑब्वियसली विद इन दैट। ग्लोबल हो जाएगा तो मल्टीपल और ग्लोबल अगर आप इसको कर दोगे तो फिर ये दूसरी और सेल्स फोर्स के बाहर भी, सेल्स फोर्स से आप कहीं पे भी कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया अपने एक्सेस मॉडिफायर। और अब इसके बाद में क्या है, क्लास वेरिएबल्स पढ़ लिए अपन ने, है ना। क्लास मेथड्स पढ़ लिए, मेथड तो मैंने बता ही दिया, कल बताया था, ठीक है। आप लोग, कुछ लोग नहीं थे, इट्स ओके। मेथड का देखो मैं बता देता हूँ, मेथड का बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। सेल्सफोर्स वाले ने इतना खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ना कि भाई, एक सेकेंड, इनर क्लासेस, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर फॉर वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन एपेक्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड,